पूर्णिमा के कुछ दूर जाने पर शिव जी का मंदिर आया, जहाँ बूढ़े बाबा के रूप में शिव जी स्वयं विराजमान थे। बूढ़े बाबा ने कहा, तुम वापस आ गई। पूर्णिमा ने कहा, हाँ बाबा, मैं वापस आ गई। बूढ़े बाबा ने पूर्णिमा को एक थैला दिया और कहा कि यह थैला घर जाकर ही खोलना। अब पूर्णिमा के पास 4 थैले हो गए थे। अब पूर्णिमा 4 थैलों को कैसे ले जाती? उसने एक पुरानी साड़ी निकाली और उन सभी थैलों का एक गट्ठा बना लिया और सर पर रखकर वहां से रवाना हो गई। कुछ दूर जाने के बाद उसे तुलसी माँ बूढ़ी औरत के रूप में मिलती है और कहती है, आ गई पूर्णिमा। पूर्णिमा कहती है, हाँ माँ जी, मैं आ गई। वह बूढ़ी औरत भी उसे एक थैला देती है और कहती है कि यह थैला तुम घर जाकर ही खोलना। पूर्णिमा के पास अब 5 थैले हो गए थे। पूर्णिमा वहाँ से रवाना हुई तो वापस अपने घर पहुँच गई। पूर्णिमा ने थैलों को नीचे रखा और सबसे पहले अपने मायके के थैले को खोलकर देखने लगी। उसमें बच्चों के लिए अच्छे अच्छे कपड़े और खाने पीने की चीज़ें थी और उसमें कुछ गहने भी थे। पूर्णिमा ने कपड़े अपने बच्चों को दे दिए और खाने पीने की चीज़ें भी बच्चों को दे दी। बच्चे यह सब पाकर बहुत खुश थे। अब पूर्णिमा ने दूसरा थैला खोला जो उसे गंगा मैया ने दिया था। उसमें ढेर सारे जवाहरात, सोना, चांदी आदि था। इसके बाद अब पूर्णिमा ने तीसरा थैला खोला जो उसे काली माँ ने दिया था। उसमें बहुत सारा सोना, श्रृंगार का सामान भरा हुआ था। उसके बाद पूर्णिमा ने चौथा थैला खोला जो उसे भगवान शिव ने दिया था। उसमें बहुत सारी धन संपत्ति भरी हुई थी। इसके बाद पूर्णिमा ने 5वां थैला खोला जो उसे तुलसी माँ ने दिया था। वह थैला चावल, दाल और 7 प्रकार की खाने की चीज़ों से भरा हुआ था। अब पूर्णिमा और उसका परिवार सुखपूर्वक जीवन व्यतीत करने लगा था। अब पूर्णिमा के मन में विचार आया कि क्यों न शिव जी की कथा कराई जाए और शिव जी की कथा में एक कार्यक्रम रखा और पूर्णिमा ने गांव के सभी लोगों को निमंत्रण दिया और घर घर जाकर सभी लोगों को बुलाया। पूर्णिमा अपनी बहन अमावस्या के घर भी गई और अमावस्या को भी शिव जी की कथा के लिए उसने अपने घर पर बुलाया। जब अमावस्या पूर्णिमा के घर शिव जी की कथा में आई तो उसने देखा कि पूर्णिमा के घर में किसी चीज़ की कोई कमी नहीं है। इतना सारा धन दौलत देखकर अमावस्या आश्चर्यचकित हो गई। उसने पूर्णिमा से कहा कि तुम्हारे घर में इतनी धन और दौलत कहाँ से आई? पूर्णिमा ने कहा, देखो बहन, तुमने शिव जी की कथा में मुझे नहीं बुलाया था और मेरी गरीबी का मजाक उड़ाया। उसके बाद मैं अपने घर के लिए आ गई और घर आते हुए मन ही मन सोच रही थी कि अपने मायके जाऊंगी और मैं अपने मायके चली गई। जो कुछ घटना इस बीच हुई पूर्णिमा ने अमावस्या को बता दी। अमावस्या कहती है कि तुम भी मुझे प्रसाद मत दो और मुझे डांट लो, लेकिन पूर्णिमा ने कहा कि यह तो भगवान का प्रसाद है, मैं तो सबको दूंगी और तुम्हें भी दूंगी। फिर भी अमावस्या ने प्रसाद नहीं लिया और वह सीधे अपने घर चली गई। घर जाकर अपने बच्चों से कहकर वह अपने मायके जाने के लिए तैयार हो गई और मायके के लिए निकल गई। उसे भी रास्ते में चलते चलते तुलसी माँ मिली जो चबूतरे पर बूढ़ी माँ के रूप में बैठी हुई थी। बूढ़ी माँ ने अमावस्या से कहा कि बेटी, कौन हो तुम और कहाँ जा रही हो? अमावस्या ने अपना परिचय दिया। बूढ़ी माँ ने कहा, बेटी, यह तुलसी का पौधा सूख रहा है, इसमें थोड़ा सा पानी डाल दो और इस चबूतरे की साफ सफाई कर दो। पर अमावस्या ने कहा, बुढ़िया, तुम्हें दिखाई नहीं दे रहा कि मैं इतनी महंगी साड़ी पहन रखी है, यह गंदी हो जाएगी। ऐसा कहकर वह वहां से आगे चली गई। आगे जाने पर उसे भगवान शिव मिले, जिन्हें भी उसने ऐसा ही कहा। इसके बाद आगे जाने पर उसे काली माँ का मंदिर मिला, जिसे भी उसने यही सारी बातें कही। आगे जाने पर उसे गंगा माँ मिली, जिससे भी उसने यही सब कहा और आगे चली गई। इसके बाद अमावस्या जब नाव में बैठने लगी तो नाव में फूलों की जगह कांटे भरे थे जो उसके पैरों में चुभ रहे थे। किनारों पर उतरकर वह अपने मायके चली गई। जब वहां उसे उसकी भाभियों तथा भाइयों ने देखा तो मन ही मन कहने लगे कि काम की न काज की, ढाई मन अनाज की। अब आ ही गई हो तो ठीक है, पूर्णिमा तो हमारे कामों में हाथ बटाती थी, यह तो कोई काम करेगी नहीं। अब उन्होंने खाना बनाया और खा पी कर सो गई। अमावस्या जल्दी उठी और अपनी भाभियों से कहा कि मैं अपने ससुराल जा रही हूँ। उन्होंने कहा, ठीक है, जाओ। अमावस्या बोली, पूर्णिमा को तो तुमने एक थैला दिया था और मुझे कुछ नहीं दोगे क्या? भाई और भाभी ने कहा कि तुम घर जाओ, थैला तुम्हारे घर पहुंच जाएगा। फिर अमावस्या वहां से निकल गई।
और नदी के किनारे पर पहुंची। वहां गंगा मैया बूढ़ी औरत का रूप धारण करके बैठी हुई थी। बूढ़ी माँ ने कहा, आ गई बेटी? तो उसने कहा, हाँ मैं आ गई। अमावस्या ने कहा, तुमने पूर्णिमा को एक थैला दिया था, आप मुझे नहीं दोगी क्या? बूढ़ी अम्मा ने कहा, तुम घर जाओ, तुम्हारा थैला तुम्हारे घर पहुंच जाएगा। इसके बाद आगे जाने पर उसे काली मैया मिली, जिसने भी अमावस्या को यही कहा। इसके बाद आगे जाने पर उसे भगवान शिव मिले, उन्होंने भी अमावस्या से यही कहा। इसके बाद आगे जाने पर उसे तुलसी माँ मिली और उन्होंने भी अमावस्या से यही कहा कि तुम घर जाओ, तुम्हारा थैला तुम्हारे घर पहुंच जाएगा। अमावस्या अपने घर पहुंच गई। आंगन में देखा तो वहां पर 5 थैले पड़े हुए थे। अमावस्या ने मन ही मन सोचा कि अब तो मेरे पास बहुत सारी धन और दौलत आ जाएगी। जल्दी जल्दी उसने सभी थैले को खोला। किसी में मिट्टी थी तो किसी में पत्थर, किसी में कंकड़ और किसी में कोयला। उसे मायके से भी कुछ नहीं मिला था। इन थैलों में कुछ भी नहीं था। अमावस्या दौड़ती हुई पूर्णिमा के घर गई और कहती है कि तुम्हें तो इतना सब कुछ मिला, मुझे तो कुछ नहीं मिला, आखिर क्यों? तो पूर्णिमा कहती है, जब मैं अपने मायके जाती हूँ तो अपनी भाभीयों के साथ उनके कामों में उनका हाथ बटाती हूँ, उनके साथ मिलकर काम करती हूँ, लेकिन तुम ऐसा कुछ नहीं करती, उनकी इज्जत भी नहीं करती, इसलिए वह तुम्हें भला क्या देंगे। इसके बाद तुमने गंगा मैया को ठुकरा दिया और भगवान शिव को भी तुमने ठुकरा दिया, इसलिए उन्होंने भी तुम्हें कुछ नहीं दिया। अमावस्या कहती है कि बहन तुम मुझे माफ़ कर दो, मैंने तुम पर हमेशा अत्याचार किया है, मुझे कुछ नहीं मिला तो कोई बात नहीं, मैं भी भगवान की शक्ति भक्ति करूंगी और सब कुछ प्राप्त कर लूंगी, मुझे इन सब चीज़ों का रहस्य बताओ। तो पूर्णिमा ने कहा कि तुम 3 सूत्रों का ज्ञान ले लो और उनकी कथा करना। पहले सूत्र में दया मांगना और दूसरे सूत्र में कथा मांगना और तीसरे सूत्र में 108 बार ओम नमः शिवाय का जाप करना। बहन भगवान ने यह सूत्र दिए हैं, इनको अपने हृदय में बसा लेना। मैंने भी यह 3 सूत्र अपने जीवन में अपनाए थे और सच्चे मन से भगवान की भक्ति पूजा पाठ की थी। फिर भगवान ने मुझे यह सब कुछ दिया और तुम्हारे पास जो कुछ था वह भी सब कुछ खत्म हो गया। इसके बाद अमावस्या अपने घर गई और भगवान की पूजा पाठ करने लगी। भगवान शिव से उसने माफ़ी मांगी और गौ माता की सेवा भी की और दूसरों की मदद भी करने लगी।